माइनस बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा, सब में प्लस आ जाएगा। अब cos 2x का हो गया 2 sin 2x, अगले वाले का 4 sin 4x, 6 sin 6x, 8 sin 8x, 10 sin 10x। और सब में ये cos की टर्म आ रही है बट मेरे लिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो बनी दे देगा। अब सबके नीचे sin 2x लिख दो, और यह बचपन। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यू में लिमिट लगेगा 0/0, ऊपर 4 से नीचे 2 से करूंगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी दे देगा 8, ये आपको 3 देगा 18, ये आपको 4 देगा 32, ये आपको 5 देगा 50। लास्ट में क्या करना है चालू ही करवाया था। क्या कर रहे हो डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल, 12 बजे के बाद डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। डिफरेंशिएशन कब से करते हैं? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कौन सा चैप्टर है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चैप्टर जो कब आएगा तो मैं ये पढ़ाया लास्ट में पढ़ाया 2-3 महीने चलेगा और फिर मतलब बहुत लंबा चैप्टर इंटीग्रेशन हाई लेवल इंटीग्रेशन चलाएंगे। लिखो डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। पहला पॉइंट अच्छा, fx is differentiable, देखो fx is differentiable in closed a to b, in closed a to b if f of a positive, f dash a positive एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, f dash b नेगेटिव भी एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, और c एक वैल्यू लोगे a से b के बीच में जहाँ पे f dash c का नेगेटिव f dash c का पॉजिटिव दोनों बराबर आए और ऑल c belongs to open AC। हाँ ठीक कैसे देखिए, जिससे हमने कंटिन्यूटी में ओपन ए से बी में कंटिन्यूटी कैसे चेक करी थी कि ओपन ए से बी में हर पॉइंट पर वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। क्लोज्ड ए टू बी में अगर हमने बात करी तो हमने कहा था f ऑफ a पॉजिटिव f ऑफ a के बराबर, f ऑफ b नेगेटिव f ऑफ b के बराबर, और a से b में ओपन में हमेशा कंटीन्यूअस होना चाहिए हर पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें क्लोज्ड a टू b में तो आपका f डैश a का पॉजिटिव L1 के बराबर, f डैश b का नेगेटिव L2 के बराबर। एक सिचुएशन ऐसी भी आनी चाहिए इन दोनों के ओपन इंटरवल a से b में हर एक वैल्यू कुछ भी ले लो वो आपका क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कैसा आता है वो क्वेश्चन में अपन बताएंगे आपको। बस आप लिखिए नोट पॉइंट, सारे नोट पॉइंट एक साथ लिख लो। ये समझ लो डिफरेंशिएबिलिटी के नोट पॉइंट पूरा चैप्टर है
फिर एक क्वेश्चन पर एक टॉपिक बच रहा है लास्ट में, वो इक्वेशन, फिर कंटिन्यूटी का मर्ज करना है हमको आज। और लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चारों फंक्शंस are differentiable at each point in their domain. Next देखो, सिग्नम फंक्शन is not differentiable. Signum function is not differentiable at x equals to 0 because of discontinuity. Because of discontinuity. डिसकंटिन्यूटी को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये हमारे इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। तीसरा लिखो, मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to 0, sorry, at its critical point. Modulus function is not differentiable at its critical point because of sharp corner. Sharp corner. Because of sharp corner. कारण है sharp corner, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तीसरा लिखो, all GIF of x and fractional part of x, all GIF of x and fractional part of x are not differentiable at all integers because of discontinuity. GIF of x and fractional part of x are not differentiable at all integers because of discontinuity. Next point, sin inverse x, cos inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. Sin inverse x, cos inverse x, sec inverse x and cosec inverse x are non-differentiable at x equals to 1 and x equals to minus 1. At x equals to 1 and minus 1. Because of vertical tangent. Because of vertical tangent
at both the points because of vertical tangent at both points. लिखे अगला स्टार बना के at both points. वर्टिकल टेंजेंट को मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए. मार्क करिए, अगले में स्टार बना के लिखिएगा. रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. नॉट पॉइंट में चलेगा सब कुछ, कोई टॉपिक अब चालू नहीं. रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. discontinuity, sharp corner, LSD और RSD बराबर नहीं हुए तो. चौथा वर्टिकल टेंजेंट. वर्टिकल टेंजेंट की डेफिनेशन लिखना. अरे तो लिख तो ले भैया. The absolute value of where the absolute value of vertical tangent में डेफिनेशन लिखनी है. आपने हेडिंग लिखी है रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. उसका पहला कारण लिखा है डिस्कंटिन्यूटी, दूसरा कारण लिखा है शार्प कॉर्नर, तीसरा कारण लिखा है एलएसडी और आरएसडी बराबर ना हो तो, चौथा कारण लिखा है वर्टिकल टेंजेंट. वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है वो बात होगी. where the absolute value of slope of line where absolute value of slope of line approaches to infinity. Approaches to infinity. अब देखिए non-differentiable always implies non-differentiable always does not implies discontinuous. but अगर discontinuous है always implies not continuous है तो does not implies कि हमेशा ये डिफरेंशिएबल होगा. लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कहोगे कि कंटीन्यूअस होगा. अब ये क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन करना है अपने को. यही मैं बोल रहा था कि मैं कंटिन्यूटी को डिफरेंशिएबिलिटी के साथ ऐड करूंगा. ये वही टॉपिक है जिसको हमने कहा था कि ये मेजरली जेईई में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. अगर मैंने एक फंक्शन लिया fx इक्वल्स टू mod x माइनस 1, ये बनेगा था. अब देखिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस है बट ये फंक्शन क्या है नॉन डिफरेंशिएबल. कहां पे अपने क्रिटिकल पॉइंट पे. कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है पर. क्यों है इस पॉइंट पर ग्राफ क्या दे रहा है आपको शार्प कॉर्नर. समझ में आ गई. कंटीन्यूअस होने के बाद हमेशा ये मत बोल दो
कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। कंटिन्यूअस तो ये है, लेकिन ये कहाँ डिफरेंशिएबल है? ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर? अपने पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट। क्यों है? इसकी इक्वेशन x माइनस 1, इसकी इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो हमने लिखा था लास्ट क्लास में कि अगर 1 का पॉजिटिव और 1 का नेगेटिव का डिफरेंशिएशन बराबर आएगा तो फंक्शन 1 पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। LHD और RHD बराबर आएगी तब जाकर हम ये कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे ग्राफिकली देखो तो शार्प कॉर्नर आ रहा है, और LHD RHD निकाल के देखोगे तो 1 और -1 आ रहा है, जिसकी वजह से ये फंक्शन 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ में आई? कोई डाउट? दूसरा, आपको ये बोला था कि डिसकंटीन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल, ये बना दिया। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, क्वेश्चन तो अलग बात है। ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट का ए पॉजिटिव लेंगे तो ए पॉजिटिव का डिफरेंशियल इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, और एक नेगेटिव हमारा पॉइंट इस पॉइंट पर डिफरेंशियलिटी चेक कराएगा। जब ये फंक्शन ही डिसकंटीन्यूअस है तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंशियलिटी भी अलग-अलग आ ही रहा है। ये क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तीसरा, कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ये गारंटी है, यही रहेगा। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिसकंटीन्यूअस होगा, वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन ये तो कंटीन्यूअस है। ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो कारण क्या है? डिसकंटिन्यूटी। लेकिन मैंने ये यहाँ पर क्या लिखा है कि नॉन डिफरेंशिएबल कभी मत बोल देना कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। नॉन डिफरेंशिएबल के कारण 4 है, एक ही कारण थोड़ी डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो श्योर है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अपना मॉडल दिख रहा है साफ साफ। कंटीन्यूअस होने के बावजूद भी ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली sin x का ग्राफ, sin इनवर्स x, मैंने ये लिखा है ना भी आपको इसका डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? 1/√1 - x²। 1 पर f(x) की वैल्यू किसको जा रही है? इंफिनिटी, और -1 पे इंफिनिटी। वर्टिकल टेंजेंट की डेफिनेशन पढ़ो एक बार। Slope of a line approaches to infinity, absolute value, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव हो, वो इंफिनिटी को जाना चाहिए। वो फंक्शन जिसका स्लोप किसको जा रहा हो? इंफिनिटी को। तो अगर मेरा फंक्शन ये है तो उसका f(x) ये है। अगर मैंने 1 पे इसका स्लोप पूछा तो आप f(1) निकालोगे। f(1) किसको जा रहा है? इंफिनिटी को। तो ये फंक्शन भी डिसकंटीन्यूअस हो, ये फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। किस पॉइंट पर? 1 पर और -1 पर। कारण क्या बना? वर्टिकल टेंजेंट। सही बात। अब एक चीज और सुनने को पड़ेगी यहाँ पे कि अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है लेकिन ये फंक्शन तो कंटीन्यूअस है, ये फंक्शन तो कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस भी है, शार्प कॉर्नर भी नहीं दे रहा है, शार्प कॉर्नर भी नहीं है और डिसकंटीन्यूअस भी नहीं है, तो फिर ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ कैसे? उसका रीजन कौन बना? वर्टिकल टेंजेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस हो तो हमेशा डिफरेंशिएबल बोलोगे, ये गारंटी नहीं है। लेकिन अब लास्ट पॉइंट, मैंने कहा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो तो कंटीन्यूअस होगा ही, तभी तो डिफरेंशिएबल हो रहा है। क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूटी अगर आ गई तो मैं उसको कंटीन्यूअस, मैं उसको नॉन डिफरेंशिएबल बोल दूंगा। बात को गहराई में जाइएगा। मैंने कहा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और अगर गलती से वो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हाउ कैन यू से कि ये डिफरेंशिएबल रहा? ये तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया।
तो आपको ये बात हमेशा दिमाग में सेट करनी है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा, बट अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। फंक्शन अगर डिसकंटीन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, लेकिन अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो डिसकंटीन्यूअस हो। नॉन डिफरेंशिएबल के कारण चार है, वो डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है, शार्प कॉर्नर भी दे सकता है, वर्टिकल टेंजेंट भी दे सकता है, एलएसजी आरएसजी बराबर नहीं देगा तो बहुत सारे कारण हो गए। तो हमने कह दिया कि भैया जरूरी नहीं है कि डिसकंटीन्यूअस ही हो तो ही नॉन डिफरेंशिएबल हो। नॉन डिफरेंशिएबल का कारण डिसकंटीन्यूटी नहीं है। डिसकंटीन्यूटी है तो नॉन डिफरेंशिएबल है, बट नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिसकंटीन्यूअस होगा, ये गारंटी। तो ये वाले पॉइंट आपको दिमाग में सेट रखना। अभी मैं इसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिखिएगा ये चारों पॉइंट लिखो, फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वार्टर बन रहा है, ग्राफ में क्वार्टर दीजिएगा आपको, लिखा पर शार्प मतलब लिखा ग्राफ बनाना ना चाहिए, बस बन जाएगा। यार अभी साथी में वाह यार ये बाकी वो तीन गर्ल्स क्या हुआ? अरे वाह, डांस क्लास आज दोबारा में बीमार है इसलिए नहीं वो इनको जिस तरह वो बीमार से चलने वाला भी है। ये यार ये गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी थोड़ी सी पड़ने लगी। एक साथ बीमार हो, अरे एक बार ना वो है ना साथ ही में मैंने उल्टा कर दिया, आपको पेन से बनाया, अंदर लिखा पेंसिल से। पेंसिल राइटिंग तो अच्छी आती है, राइटिंग शानदार होती है। if fx equals to if fx equals to a plus bx square 3ax minus b plus 2 x less than 1 greater than equal to 1. Find a and b so that fx becomes differentiable at x equals to 1. अब देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन ने ये लिख के दे दिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल है और a और b की वैल्यू निकाल ली, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? तो अब देखो पहले डिफरेंशिएबल बोला है तो डिफरेंशिएबिलिटी का कारण है, मतलब बोला है। तो आप एक काम करो, f' 1 का नेगेटिव और f' 1 का पॉजिटिव 100% बराबर होगा। ये तो आपने लास्ट क्लास में प्रूव किया है। f' कोई भी a का नेगेटिव f' a का पॉजिटिव अगर बराबर आ गया तो डिफरेंशिएबल है। तो मैंने कहा 1 पे डिफरेंशिएबल है तो 1 का नेगेटिव 1 का पॉजिटिव का डिफरेंशिएशन बराबर होगा। 1 का नेगेटिव अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करा तो यहाँ क्या लिखोगे? 2b x लिखोगे तो x तो 1 का नेगेटिव 1 हो गया, tan into 1 का पॉजिटिव
जाओ, देख लो आप। x तो 1 तो नेगेटिव तो 1 को टेन कर रहा है ना। अगर 1 का नेगेटिव है, टेन ये लिमिट लगा रहा हूं ना, फिर मैं 1 का नेगेटिव तो जो भी x आएगा तो 1 का नेगेटिव तो टेन तो 1 को ही जाएगा, तो जो भी लिख दिया मैंने। और b किसके बराबर आ गया 3a/2। अब बेटा देखो a की कंडीशन मिलेगी डिफरेंशिएबिलिटी से। अब दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए आपको, तो उसके लिए अगर ये डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या होगा कंटीन्यूअस, और कंटीन्यूअस होगा तो 1 का नेगेटिव इक्वल टू f(1) और ये किसके बराबर होगा 1 का पॉजिटिव। ये दोनों तो एक ही क्लब कर लेंगे, 3a माइनस b 1 का नेगेटिव, ये प्लस ये क्या होगा 2a 2b माइनस 2 a माइनस b माइनस 1। अब b को 3a/2 रख दो तो माइनस a की वैल्यू और a की वैल्यू 2 के बाद b की वैल्यू लिख लो। ये कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है। अगला क्वेश्चन देखो, चेक चेक नेक्स्ट लिखो चेक fx equals to ln square x। ln square x is differentiable or not, is differentiable or not at x equals to 1। देखिए अब देखो इसको मैं पूरा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी हमारे जेई का बोर्ड का पार्ट भी है। लिमिट के क्वेश्चंस में तो जेई उसका बोर्ड का पार्ट ही नहीं, तो आप कुछ भी करो कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोर्ड भी इन्वॉल्व है, तो हमें पूरा पैटर्न पे सॉल्व करना पड़ेगा कि हम कैसे कहेंगे कि डिफरेंशियल है या नहीं। अब देखिए RH किस पे सॉल्व करना है पहले ये बताओ। 1 प्लस a किस पे करना है 1 पे ना, f डैश 1 का पॉजिटिव लिखा आपने। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h f ऑफ 1 अपॉन h, लास्ट क्लास का फॉर्मूला f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब a लिख दो, सीधा आपका a का पॉजिटिव ले लो। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिखूंगा ln स्क्वायर
1 प्लस एच माइनस ln 1 0 अपॉन में कितना आ जाएगा h। सही बात। अब इसको परफेक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैंने h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लिमिट तो निकाल ली अपने को। ये वैल्यू किसको जा रही है 1 को, ये वैल्यू किसको जा रही है 0 को। f डैश 1 पॉजिटिव क्या है आपका LH f डैश 1 का नेगेटिव माइनस h क्या करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h ln स्क्वायर 1 माइनस h अपॉन में क्या आ रहा था माइनस h। सही बात। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करोगे माइनस h। ये वैल्यू किसको जाएगा ओवरऑल वैल्यू 0। f डैश 1 का नेगेटिव किसको जा रहा है 0 इंप्लाइज f डैश 1 का नेगेटिव f डैश 1 का पॉजिटिव एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर है 0। इट इंप्लाइज fx is differentiable at x equals to, ये पूरा लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन चेक करवाने के लिए आता है तो। लिमिट का नहीं आता। हाँ हाँ अगले वीडियो में आपको पीडीएफ दे दूंगा एमओडी की, ठीक है। एमओडी की पीडीएफ में ये है, मैं आपको बता दूं मेरे पास प्रिंट आउट है, ये पीडीएफ है, ठीक है। इसमें हर क्वेश्चन पे मैंने जगह छोड़ रखी है, आपको ये प्रिंट लाना है अगली क्लास में। कॉपी लाने की कोई जरूरत नहीं उस समय, थ्योरी भी इसमें लिखाऊंगा। जगह छोड़ रखी है मैंने पूरी प्रॉपर, मतलब जो क्वेश्चन में जितनी जगह चाहिए वो ऑलरेडी है, इसमें जो जगह छोड़ रखी है। अगले वाले में ये सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो इसमें मेरे को कुछ लिखवाना नहीं है। यहाँ पे मुझे कुछ थ्योरी समझानी है तो वो लिख दूंगा, आप नोट पे लिखूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ थ्योरी है, यहाँ पर ये 9 क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरे पेज पे चौथे पे। तो मैंने जगह उतनी छोड़ रखी जितने में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप ये लेके आएंगे, इसमें टोटल आई थिंक 65 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं या तो यहाँ पे पीडीएफ स्कैनर बना के पीडीएफ का स्कैनर सर्व कर दूंगा, स्कैन करना आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाएगी, या फिर मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं सबको भेजता रहूँगा। एक आप लोग एक दूसरे को भेज देना, जैसे मैंने एक को भेज दिया, जैसे मैंने आपको भेज दिया, तो आप चारों ले लेना। ऐसे मतलब ऐसा ना हो कि अगली क्लास तक आपका ना हो, क्योंकि अगर एक क्लास में 20-25-30 क्वेश्चन करा दूंगा तो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट है कि आपको रफ कॉपी में लिखोगे पहले तो, फिर घर जाके उसको फेल में करोगे या मतलब पीडीएफ में लिखोगे। जबकि पीडीएफ होगी तो उसी में लिखना में टाइम बचाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा चाहिए डिफरेंशिएशन में, तब जाके। और एओडी में मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, मुझे मोनोलिनियस पढ़ाना ही नहीं, मेरे को तो सीधा आपको टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाना है। कल उसके चेक मेरा हो चुका, तो मुझे पता है कि मैं अगला चैप्टर को जल्दी मार पाऊंगा। एमओडी टाइम लगेगा, और एमओडी आपका टेस्ट में आ रहा है 28 और 28 जून नेशनल पेपर है। 2 पेपर होंगे, जेई एडवांस पैटर्न पे है, 9 से 12, 1 से 4, ठीक है। और आज तक जो पढ़ा सब कुछ फ्रॉम फंक्शन रिलेशन फंक्शन टू एमओडी, और 11th में फ्रॉम स्टार्टिंग टू कॉम्प्लेक्स ना हुई है। बीएनसी बीटी और कॉनिक पूरा बाकी है, या कॉनिक बचाए, इन सबसे अच्छा तो कॉनिक के आना चाहिए था कॉनिक। तो देख लेना भैया नंबर अब की बात नहीं है, अगली बार तो एडवांस हो ये तुम्हारी मेहनत नहीं जानता हूँ, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बस ये है कि एमओडी उससे पहले मुझे कराना है,
और एमओडी जितना मैंने शीट में करा दूंगा अगर वही ढंग से कर लोगे तो एमओडी तो हो जाएगा। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। अपने सारे वाला ज्यादा टाइम नहीं है। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप देख लो, आप भी देखो। चलिए लिखिए चेक, अरे देखो क्वेश्चन, चेक डिफरेंशिएबिलिटी of fx, check differentiability of fx in closed minus 2 से 2 if fx equals to cos y by 2 mod x fractional part of x root 4x square 12x plus 9 fractional part of x x less than 1 greater than equal to 1। देखिए ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉड्यूल में है लेकिन मैंने कुछ मॉड्यूल से चेंज हल्का सा किया है, इसमें इंटरवल में चेंज किया है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको -2 से 2 में पूरे में क्या चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए। ये तो फिर समझ जाओ आप कितने पॉइंट लोगे -2 से 2 में, 2 पे ले लोगे, -2 पे ले लोगे। फिर तीसरा पॉइंट आपने लिखा ना C फॉर ऑल C's A से B के बीच, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये जेई में पैटर्न, जेई एडवांस पैटर्न में क्वेश्चन के और एक नहीं भर के, थोड़ा सा टफनेस लेवल ज्यादा होगा तो एडवांस में और बेसिक होगा तो मेंस में। करना क्या है उसको सीखो आपको -2 से 2 के बीच में चलना है। ये वाला फंक्शन कब चल रहा है, जब x लेस देन क्या होगा 1। अब देखो मेन में छोड़ दो, सुन लो इधर, मॉड x और फ्रैक्शनल पार्ट x दो चीजें, तो हर इंटीजर पे आपको ब्रेक करना पड़ता है क्योंकि जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटीन्यूअस हो जाते हैं। और मॉड x पर भी ब्रेक होता है ग्राफ, क्योंकि जब जिस उसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उससे पहले वो नेगेटिव देगा और उसके बाद वो पॉजिटिव दे देगा, तो आपको हर पॉइंट पे बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन -2 से 2 दिखाया ना मैंने इंटरवल, तो आपने -2 से ओपन 1 में पहला इंटीजर आपको मिला -1, तो -2 से -1, अगला इंटीजर क्या आएगा -1 से 0 और तीसरा क्या आएगा 0 से 1। ये तीन पार्ट किसके हो गए, लेस देन 1। और इंटीजर में ब्रेक क्यों किया, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x इज 2। अब आइए क्या बनेगा वो देखो, cos y by 2 -2 से माइनस मतलब मॉड क्या खुले -x छोड़ो -x, और फ्रैक्शनल पार्ट इसमें क्या खुले x minus x plus 2। देखो कैसे, ये होगा ग्राफ 0 से 1 तक x ही खुलेगा, ये आपका x माइनस, अरे स्लोप इंक्रीजिंग 1 से पास होगा तो x माइनस 1, इसका भी स्लोप क्या है इंक्रीजिंग, बट ये पास किस हो रहा है -1 से x प्लस 1। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बनेगा x प्लस 2 खुलेगा। कोई डाउट यहाँ तक, -1 से 0, ये तो नेगेटिव x, -1 से 0 में क्या खुलेगा
किसमें खुलेगा x, और फ्रैक्शनल पार्ट किसमें खुलेगा x। यहां तक काम खत्म, ज्यादा हो गया। अब आओ आगे वाले पार्ट में 1 से 2, 1 से 2 में इंटीजर है ही, तो ये तो पूरा बराबर हो जाएगा। बोलो, सोच के बोलना। बात ये फ्रैक्शन पार्ट तो 1 से 2 में इंटीजर ही और बड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन पे इसीलिए रुका हूं। कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करो अगली बार से तो पहले क्वेश्चन को मॉडिफाई करो, अगर वो कुछ हो रहा है तो। ये 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 का 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का रूट लगेगा तो क्या आएगा मॉड, और अगर वो मॉड आ गया तो 1 से 2 में वो अपने मॉड पर भी ब्रेक होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 1 से कहां तक 3/2, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3/2। आगे बात समझ। अब इसका ये मॉड अगर 1 से 3/2 में ये मॉड कैसा खुलेगा, हाँ नेगेटिव खुलेगा, सही। और फ्रैक्शनल पार्ट 1 से 2 में कैसा खुलेगा 1 से 3/2 x माइनस 3/2 से 2 में ये तो पॉजिटिव खुलेगा, और ये क्या खुलेगा x माइनस, और लास्ट पोर्शन है 2 पे, 2 पर ये वैल्यू क्या दे देगा 0, ये फ्रैक्शनल पार्ट 2 पे क्या देगा 0। ये आपका क्या बना अब इसको लिखोगे आप, इसको क्या लिखोगे बोलो cos x plus 1 पाई, कहां से कहां तक -2 से -1, यहां क्या लिखोगे y/2, इसको तो 0, cos 0 हो गया तो 1, ये cos 0 हो गया 1। अब इसमें आई, इसको ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा, मैं इसको ओपन करके लिख दूं, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा। -2x स्क्वायर 2 3 5 5x माइनस 3 1 से 3/2, 3/2 से 2 में ये इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 पर क्या आ जाएगा, ज्यादा समझ में आया पहले कुछ खत्म है। अब लास्ट काम बाकी है, जो ही तो आंसर देगा, ये थोड़ी ना कोई आंसर। हाँ ये आंसर कब देंगे आप 1 और -1 पे कंटिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। अच्छा इस क्वेश्चन में आप एक चीज लिखो, है ना, let alpha be the number of non differentiable points, alpha be the number of non differentiable points, and beta be the number of discontinuous point, that is continuity point. Alpha be the non differentiable points and beta be the number of discontinuity point. Find alpha plus beta. ये पूरा ही मेरे मेन से में जो क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछता है वही बताया। अब देखो ये आपने काम किया था, ये क्यों मेरे को याद आ गया बोलना ऐसा, आपको क्वेश्चन ने क्या मांगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा निकालने के लिए मतलब नॉन डिफरेंशिएबल निकालो, और बीटा निकालने के लिए आप डिस्कंटिन्यूटी।
आपको पता है -1 और -1 पे चेक करो, कंटीन्यूअस है कि नहीं। 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, 3/2 पे चेक करो, 2 पे चेक करो। ये तो कंटीन्यूटी पे चेक करो। फिर क्या करोगे? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3/2। अगर ये नहीं करना है तो आप देखो -1 0 1 2 3/2, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना, बहुत सिंपल है, जो मैं करने जा रहा हूं वो आपको भी करना है। -2 यहां रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है? -1, और -1 पे cos पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1। ये है -1 रखने पर ये वैल्यू क्या होगी? 0। cos 0 कितना होगा? 1। लेकिन -1 आप रख नहीं सकते, तो cos 0 की वैल्यू 1 भी आएगी नहीं, लेकिन अप्रोचिंग टू तो 1 होगा। तो ये ग्राफ बनेगा अप्रोचिंग टू 1 पे 0, ठीक है। -1 यहाँ रखो, cos में क्या आ रहा है? -π/2 आ रहा है। cos -π/2 कैसा देगा? 0। और 0 रखने पर ग्राफ क्या बनता है? 0 रखने पर मतलब π/2, और cos π/2 अगेन क्या देगा? 0। ओपन 0 है। -π/2 से π/2 का cos का ग्राफ ऊपर से नीचे तो घूमता है, 0 पे 1 दे देता है, π/2 तक नीचे, -π/2 से ऊपर। तो -1 रखने पर -π/2 आएगा, और 0 रखने पर π/2 आएगा। 0 से 1 में वैल्यू क्या आती है? 1। ये 1 लास्ट। 1 से 3/2 क्वाड्रेटिक कर्व है, और मुंह किधर की तरफ खुलेगा? नीचे की तरफ। और इसको मैंने इसलिए सॉल्व किया था ताकि आप डिफरेंशिएट करके निकाल पाओ। लेकिन मैं यहीं से बता दूं, ये दोनों क्वांटिटी एक जैसी है। इसका रूट कितना है? 3/2। इसका वैल्यू कितना है? 1। तो मतलब इस क्वांटिटी के रूट क्या होंगे? 1 और 3/2। तो 1 रखने पर ये 0 देगा, और 3/2 रखने पर भी ये क्या देगा? 0। लेकिन वो क्या हो जाएगा? ऊपर। ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद 3/2 पे तो 0 है, क्लोज कर दिया। 2 रखने पर ये वैल्यू किसको जाती है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 10 11, 11 और 10 1 पे चली गई। और लास्ट ऊपर वैल्यू कितनी आती है? पूरा बन गया? नहीं बन तो थोड़ी ना, उसकी मैक्सिमम है। कौन सा वाला कर? ये वाला। ये वाला आप देखो, -2 पे -π आ रहा है, और 0 में कितना आ रहा है? 5 है ना? 0 नहीं, -1 पे, सॉरी, -π से 0 में ग्राफ कैसा होता है? आप cos का ग्राफ देखो, -π से इसका ये वाला स्ट्रक्चर उठा के नीचे लगा, क्योंकि -π से 0 में ना, -2 पे -π और -1 पे 0। तो हमारे पास -π से 0 का ग्राफ जिस जाता है वैसा नहीं आता। अब देखिए बीटा क्या लिखा है? डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट कितनी जगह? 1 2 3 4। जहां डिस्कंटिन्यूअस है वहां तो नॉन डिफरेंशिएबल है, आज ही लिखवाया 1 2 3 4। और इस पर क्या होगा? शार्प कॉर्नर। कितना मिल गया? 5। अल्फा प्लस बीटा क्लियर है? ये क्वेश्चन समाप्त हो गया।
जी लिखो लिख दीजिएगा फटाफट से नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/8 है। आप निकालोगे ना पार्टिकल मैक्सिमम निकालना आती है ना, -b/2 है -b/4 है, या डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देना, तो ये जो मैक्सिमम आएगी ना यहाँ 1/8 है। मुझे पता है जब पहले तो बनाया था इसमें मुझे याद। बातें करके लेना फटाफट ले लेना, 3 मिनट बाद बातें तो करनी है। और इसमें आप बात बहुत पीछे बैठ गए आज, आगे वाली भैया आपको चलना देते थे, उससे आगे दीदी आपको मतलब गिरा देती नीचे, हाँ, और थोड़ी देर में तो और पीछे चले जाना। और आजकल तो मोटे लोटे सो थोड़ी कर रहे, नहीं अरे हाँ, वो क्या आता है कि जब नए नए आते हैं ना तो बहुत जोश होता है, जोश, फंक्शन तक तो बढ़िया, फिर घरानी एटीएम करी पूरी, TS3 जेई मेंस ये लो, एमएलईडी करी जेई मेंस ये लो, जेई एडवांस ये लो, लिमिट की सारी माने 1 2 2 3 4 4 आवाज क्या है धीरे बोल रही है। क्लास कर लेना, हाँ जब भी है अगली क्लास में मतलब मैं आपको बढ़िया क्वेश्चन दे दूंगा डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के मिक्स करके, तो ये ऐसे बनाने पड़ेंगे कि आप तब जाके आप अपना मॉडल करना, उससे बिफोर आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन डालो, लिमिट और कंटिन्यूटी के सारे, ताकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो आप वापस। और डिफरेंशिएबिलिटी परसों वाली क्लास में इसके क्वेश्चन और आगे फंक्शनल इक्वेशन ये टॉपिक है आपके डिफरेंशिएबिलिटी का, वो पहले करा दें, ठीक है। लेकिन अगली क्लास में ये ग्राफ बनाऊंगा, मैं ध्यान रखना क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी उसकी ज़्यादा है। अभी जितना भी बड़ा वो थ्योरेटिकल काम का नहीं, सबसे पहला ऑप्शन किया है ये वाला जो काम है।